हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने कल बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी और उसमें अपन ने कुछ उसकी हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस कर ली थी। फिर टूल्स अपन ने स्टार्ट करे थे कि इनमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, जिसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देके बता दिया था। फिर उसके बाद में दूसरा जो हमारे पास में एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये जो आपको दिख भी रहा है डायग्राम में कि 2 कटी हुई साइट हैं और उनको जोड़ने का वो काम कर रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन काटता है और लाइगेज एंजाइम है वो उसको जोड़ने का काम करता है। अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम एक स्पेशल टाइप के, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड जो है वो बनाते हैं और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है उनको जोड़ने का काम यहाँ पर करता है। अब ये जो है, इसमें आप ये देखो 5' आप लोगों ने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ रखी होगी। तो 5' और 3' दोनों जो अपनी अलग अलग होती है उनको ये जोड़ने का काम यहाँ पर करता है। तो ये यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम है जिसको अपन यहाँ पे यूज करते हैं। अब तीसरा एंजाइम यहाँ पे है डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आपको दिख भी रहा है डायग्राम में कि ये जो एंजाइम है, ये दोनों स्ट्रेंथ है, उनमें बहुत सारी कॉपीज या क्लोनिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जब हमें वांछित डीएनए मिल जाता है तो उसकी कॉपीज बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। और ये एंजाइम जो है 5' से 3' की तरफ जो है काम करता है और इसकी जो नई बनती है वो बनती है आपकी 3' से 5' और ये एक तरह का एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह काम करता है। और हालांकि अपने इतने नहीं है, फिर भी डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो इस तरीके के इसके भी ग्रुप्स होते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर इतना ध्यान नहीं देना है। तो इसमें जो है, इसका जो एग्जाम्पल है, ये अपन पीसीआर टेक्निक जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर अपन इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, आपके बुक में ये एक स्पेशल डायग्राम दिया हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनता है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ 2 डीएनए दिख रहे हैं। ये जो डीएनए है, अब यहाँ पे देखो, ये 2 यहाँ पे अपन ने डीएनए यूज किए हैं। एक जो डीएनए है, ये डीएनए कहलाता है वेक्टर डीएनए, यानी कि जो डीएनए हमें लेके हमारे जो वांछित या डिजायरेबल है, जैसे यहाँ पे ई को RI दिया हुआ है, तो ये जो डीएनए है इसको अपन बोलेंगे वेक्टर डीएनए। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा डीएनए होता है वो डीएनए कहलाता है होस्ट डीएनए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, अब देखो आपके बुक में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की एक नई टेक्निक यहाँ पे दे रखी है और इस टेक्निक के अंदर सिर्फ डायग्राम से ही आपके इसमें बता रखा है कि यहाँ पे आपके पास में 2 डीएनए, जो पहला वाला डीएनए उसको हम बोलते हैं वेक्टर डीएनए और जो दूसरा वाला है उसको हम बोलते हैं फॉरेन डीएनए। यानी कि हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो किसमें होगा, हमारे वेक्टर डीएनए में होगा। और फिर जो फॉरेन डीएनए जो कि ई कोराई यहाँ पे आपका दे रखा है, उसमें हम उसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इन दोनों डीएनए को कट करेंगे। और अभी आपको मैंने बताया था कि वहां पे दोनों तरफ पैलिंड्रोम साइट होनी चाहिए, यानी कि सेम यहाँ पे कैरेक्टर होने चाहिए। और आपके बुक में जैसे दे भी रखा है GAATTC, और उसमें भी आपका GAATTC ये सीक्वेंस यहाँ पर होना चाहिए। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने पर अपने को जो वेक्टर डीएनए, उस वेक्टर डीएनए में हमें पोर्शन मिला हुआ है, ऊपर की तरफ कट हो गए। और जो हमारे पास में दूसरा डीएनए है फॉरेन डीएनए, उसमें भी अलग साइट यहाँ पर कट गई है। अब इसके बाद में स्टिकी एंड यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कारण ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, तो इनके एंड जो है चिपचिपे हो जाएंगे और चिपचिपे होने के कारण
जो लाइगेज एंजाइम है जो अभी अपन ने पढ़ा था वो इन दोनों को वापस से जोड़ देगा। तो यहाँ पर जो दूसरा अपना एंजाइम काम में आएगा वो आएगा लाइगेज एंजाइम, और फिर ये दोनों जो डीएनए, वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक नए कैरेक्टर वाला डीएनए तैयार होगा जिसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमें कोई भी केमिकल, यहाँ पे आपको दे रखा है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, यानी कि हम इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, और जो आर्टिफिशियल इंसुलिन हम बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ह्यूमुलिन, क्योंकि ह्यूमन का इंसुलिन है और इसको अपन कहाँ यूज करते हैं, डायबिटीज में। तो ये भी आजकल डीएनए टेक्नोलॉजी से यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके लिए आप देखो सबसे पहले हमारे पास में बैक्टीरिया है, स्टेप 1 जहाँ लिखा हुआ है ये बैक्टीरिया है, और इसका जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड को हम लेते हैं और लेने के बाद में हम कुछ एंजाइम की सहायता से इसको बाहर निकाल देते हैं। और ये जो आपको सेकंड स्टेप दिख रहा है जिसमें कि प्लाज्मिड है येलो कलर का, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पे आपको सीजर दिख रही है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद में यहाँ पर हम थर्ड जो स्टेप है आप देखिए, ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है, जिस जीन से ह्यूमन इंसुलिन बनता है, उसको हम इस प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोसेस है, सबसे पहले प्लाज्मिड को हम बाहर निकालेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करेंगे, और कट करने के बाद में फिर हम उसमें ह्यूमन इंसुलिन जीन को लगा देंगे। तो पहला काम कौन कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहा है, और फिर उसके बाद में जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। फिर उसकी सहायता से ये जो हमारा नया प्लाज्मिड बना है, इसी प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको हम वापस से बैक्टीरिया है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और ये आपको दिख भी रहा है स्टेप 4 में कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे अपन न्यू बैक्टीरिया हो गया क्योंकि इसमें हमने नया जीन जोड़ दिया है। फिर उसके बाद में जो 5th स्टेज है तो ये नेचुरली होगा, इसमें हम बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो बनाएंगे, और कॉपीज बनने के बाद में फिर हम केमिकली या केमिकल टेक्निक के थ्रू जो है इन प्लाज्मिड से इंसुलिन का निर्माण करेंगे। यहाँ जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है कि बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए, और इन बैक्टीरिया ने जो है इंसुलिन बनाना चालू कर दिया। ये बहुत 1 घंटे में मिलियंस, तो ये अपने आप जो है बहुत सारे बैक्टीरिया बना के और फिर इंसुलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ जो कई बार आता है। जैसे अभी अपन ने एंजाइम कंप्लीट कर लिए, एंजाइम 3 थे। अब एक जो सेकंड टूल आता है वो आता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड है जिसको अपन ने अभी यहाँ यूज किया था, और ये कहलाता है वेक्टर। और इस प्लाज्मिड का बेस्ट एग्जांपल है एशिया कोलाई का, ये PBr322, और ये एक प्लाज्मिड है जो एशिया कोलाई से लिया जाता है। और इसमें बहुत सारी यहाँ पर चीजें होती हैं जिनकी सहायता से अपन इसको यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले आप देखो कि इसमें बाहर की तरफ ब्लू कलर के कुछ नाम लिखे हुए हैं, और ये नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, यानी कि इस पे ये सारे एंजाइम यहाँ पर इजीली काम कर सकते हैं। जैसे PST फर्स्ट है, इको RI है, R फर्स्ट है, हिंड थर्ड है, इको RV है, BAM H फर्स्ट है, और सेल फर्स्ट। तो ये जो है इतने सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इसको कहीं से भी कट करने का काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें देखो बीच में ORI लिखा हुआ है, ये ओरिजिन रेप्लिकेशन पॉइंट है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ से जो है जो भी प्रोसेस या रेप्लिकेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स आपको और लिखे हुए हैं, AMP और TET। तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, जो कि यहाँ पर काम में ली जाती है। फिर उसके बाद में आप देखो इसका भी अपन नॉमेनक्लेचर है वो देखते हैं।
तो कई बार इसका PBR 3222 का डायग्राम भी आता है और इसका नोमेनक्लेचर भी आता है। तो सबसे पहले ये कुछ यहाँ कैरेक्टर के है कि सबसे पहले ये वेक्टर बनाया गया था 1977 में, और इसका जो नोमेनक्लेचर इसमें जो P है, P मतलब है इसमें प्लाज्मिड, फिर उसके बाद में BR है, BR जो इन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, तो B से बॉलीवर और R से रॉड्रिगेज, तो ये यहाँ पे इन दोनों साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। फिर उसके बाद में 322 जो है वो ये मान के चलिए कि यहाँ पे इसको जिस लेबोरेटरी वगैरह में तैयार किया गया था उसका नंबर था, तो 322 भी है, 325 भी है, 327 भी है, लेकिन अपन जो है वो अधिकतर यूज करते हैं 322। फिर उसके बाद में अभी पिछले डायग्राम में आपने देखा भी था कि इसकी जो साइज होती है उस साइज में जो सर्कुलर डीएनए है तो उसमें 4363 यानी 4363 बेस पेयर होते हैं, और अगर अपन इसकी साइज देखें तो ये 10 kb के से थोड़ा सा छोटा होता है। फिर उसके बाद में इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी आपको बहुत सारे बताए थे, तो PST फर्स्ट है, फिर EcoRI भी है, तो ये सारे इसके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। उसके अलावा यहाँ पे जो मार्कर जीन या जैसे अभी मैंने एंटीबॉडी बायोटिक्स आपको बताई थी, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे काम करती है। फिर उसके बाद में ये जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ये बहुत जल्दी जो है इसकी कॉपी कर देता है। उसके बाद में यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंट प्लाज्मिड भी यहाँ पे काम में लिए जाते हैं, जैसे R1 प्लाज्मिड है तो एम्फिसिलिन है वो R1 प्लाज्मिड के हिसाब से, फिर टेट्रासाइक्लिन है तो वो R65 प्लाज्मिड, और उसके बाद में ORI जीन है जहां से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। फिर एक और पॉइंट होता है ROP, तो ये जितने भी रेप्लिकेटेड प्रोटीन्स यहाँ बनते हैं वो भी इस प्लाज्मिड के थ्रू यहाँ पर होता है। तो ये आज आपका इतना एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया है, बाकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बुक में चीजें थोड़ी थोड़ी अलग अलग करके दी हुई हैं, इसलिए मुझे भी थोड़ा अलग अलग करके आपको बताना पड़ा। ओके, थैंक यू।